Hello dear student, myself Muhammad Arsh. Welcome back to our channel Lab Scholars. Today we're going to discuss about some information related to COVID-19 virus. तो शरीर का ब्लड प्रेशर, शरीर में ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए नॉर्मली 120/80 होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होना चाहिए। लेकिन अगर 130/85 भी है तो भी अंडर कंट्रोल है, माइल्ड इंक्रीज़ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से ज़्यादा होने लगे, ठीक है, 140/90 है तो समझ लीजिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ओके। और 150/95 रहे तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादा बढ़ गया है। ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो हम लोग ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल को मापते हैं बॉडी में। तो 94 तक नॉर्मल रह सकता है, 94 से ऊपर। 95 से 100 ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन 95 से अगर नीचे है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। 90 से 93 ऑक्सीजन लेवल ज़रा कम है। 80 से 89, 80 to 89 ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ओके। आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आगे हम बात करेंगे पल्स रेट के बारे में। तो पल्स रेट हमारा 72 पर मिनट होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड लेवल है 72 प्रति मिनट। लेकिन अगर 60 से 80 है तो थोड़ा सा बढ़ गया है। ये भी नॉर्मल में ही आता है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और हमारा 90 से 120 अगर हो जाए तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसमें भी सलाह की ज़रूरत हो सकती है। तो आगे शरीर की तापमान है। तो शरीर की तापमान हम लोग थर्मोमीटर से नापते हैं, जो कि बुखार में हम लोग ज़्यादातर चेक करते हैं। तो कोविड-19 में बुखार का भी लक्षण रहता है, इसलिए आपको शरीर की तापमान पर भी ध्यान देना चाहिए। 92 to 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका नॉर्मल है, बुखार नहीं है रहता है इसमें। लेकिन 99 डिग्री है फ़ारेनहाइट है तो आपको थोड़ा सा बुखार है, माइल्ड फीवर है, आपको थोड़ा सा और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर 100 से ज़्यादा है, 100, 200, 102 और 103 है तो आपको ज़्यादा बुखार है, इसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। HRCT या चेस्ट स्कैन की बात करें तो HRCT स्कोर 0 से 8 माइल्ड इन्फेक्शन दिखाता है। 0 से 8 अगर है तो आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन है। HRCT स्कोर अगर 9 से 18 है तो आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है। 19 से 25 है तो आपको सीवियर इन्फेक्शन के दौरान इसे रखा जाता है। 9 से 18 है तो मॉडरेट इन्फेक्शन यानी थोड़ा सा ज़्यादा है। 19 से 25 है तो सीवियर यानी गंभीर समस्या हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। तो सब HRCT स्कैन, चेस्ट CT स्कैन की क्या होता है ये इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा। कि कोविड-19 में जो है हमारे क्या होता है कि हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है हमें। तो सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। तो कोविड-19 में जो क्या होता है, कोरोना इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जी। जहाँ हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं, उसे हम एल्विलाई कहते हैं। एक छोटा सा थैलीनुमा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें सूजन आने की वजह से यहाँ पर ये काम नहीं करता है, जिससे कफ या पानी भर सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो घर पर हमारा क्या क्या होना चाहिए, चिकित्सा के लिए हमें क्या क्या किट होना चाहिए घर पे मौजूद। तो ऑक्सीमीटर, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन लेवल देखते रहना चाहिए, 90 से ऊपर होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर ये इमरजेंसी के लिए है, इसे बाद में ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मल अगर शुरुआती है तो आपको पर इसकी ज़रूरत नहीं है। सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उल्टा पीठ के बल लेट जाएं, इससे क्या होगा कि फेफड़े में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो आपको अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो तो पीठ के बल ज़रूर लेटें। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर दिन में 3 से 4 बार पिए। इससे क्या होता है कि pH लेवल को वो वायरस के अकॉर्डिंग वातावरण को नहीं बनने देता है। कोरोना के 3 चरण होते हैं, जो कि मैं बता दूं। एक होता है नाक में इन्फेक्शन, पहला इन्फेक्शन नाक में होता है, फिर गले में, फिर फेफड़े में जाता है। तो नाक में इन्फेक्शन आधे दिन के अंदर वो रिकवरी करने लगता है, जिसकी वजह से हमें बुखार इसमें नहीं होती है। इसे हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, इसे।
ठीक है। इसमें स्टीम इनहेल करना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए जो कि इससे, ताकि इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो गले में इन्फेक्शन करेगा। तो गले में अगर इन्फेक्शन है, तो अगर गले में इन्फेक्शन चला गया तो इसलिए आपको रिकवरी टाइम इसका 1 दिन का होता है। गले में चला गया तो आपको यहाँ पर गर्म पानी से गरारे की ज़रूरत है, गर्म पानी पीना चाहिए, नींबू पानी लें। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर गंभीर हो तो विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी जैसे विटामिन्स व मिनरल्स की टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से लें, ये ज़्यादा बेहतरीन होगा। वैसे अगर विटामिन और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स खुद से भी लिया जा सकता है। इसमें ज़्यादा नहीं खा सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ले सकते हैं। फेफड़े में चला गया तो आपको खांसी होने लगेगी। 4 से 5 दिन में आपको खांसी, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। इसमें भी आपको गर्म पानी की इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी लें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स रेट की जानकारी लेते रहें, ऑक्सीजन लेवल देखते रहें। गहरी सांस लेने की कोशिश करें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लंबी सांस लें और डस्ट वगैरह से दूर रहे, जिससे आपको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाती है। मास्क हमेशा पहने। अब बात करते हैं कि अस्पताल जाने की नौबत कब आ जाती है, कब आपको अस्पताल जाना चाहिए। इससे नॉर्मल क्या होता है कि थोड़ा सा बहुत कुछ होता है तो अस्पताल पहुंच जाती है, जो कि ठीक नहीं है। अस्पताल जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाए। अगर कम हो जाता है और आपको बुखार, सांस फूलना, इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब आप अस्पताल का रुख करें, ऐसे ना करें। डॉक्टर से संपर्क करें, अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेते रहें, ठीक है। उसके बाद अस्पताल जाने का स्टेज जो है, कोरोना वायरस का जो पीएच लेवल होता है वो 5.5 से 8.5 तक होता है, ठीक है। इसके वायरस के अकॉर्डिंग वातावरण ना बनाने के लिए हमें विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हरा नींबू, पीला नींबू, एवोकेडो, लहसुन जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में होता है, आम, कीनू, अनानास, जलकुंड, संतरा आदि का इस्तेमाल करें। ये पीएच लेवल को मेंटेन करके रखिएगा और उसको वायरस के अकॉर्डिंग वातावरण नहीं बनने देगा। तो सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण क्या क्या है कोविड-19 के। तो गला सूखना, सूखी खांसी होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना यानी बुखार आ जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कमज़ोरी महसूस होगी, सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है। इसके लिए आप गर्म पानी और नींबू पानी का इस्तेमाल बार बार करते रहें। ये वायरस से लड़ने में बहुत सक्षम होता है, ठीक है। हल्दी दूध का सेवन भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी छोटा सा शेयर करने की वजह से किसी